नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करेंगे और क्या ये पीसीओएस महिलाओं के लिए अच्छा होता है, इससे क्या इनके फर्टिलिटी चांसेस इंप्रूव होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, स्पेशली इंसुलिन रेसिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस को बेहतर करने के लिए और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारने के लिए। और ये सारे जो इश्यूज हैं वो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में की कंसर्न्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। सो पीसीओएस एक मेजर कॉज है जिसमें अंडा ओवुलेट नहीं होता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है। और अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें तो ये मेटाबॉलिक इश्यूज डायरेक्टली रिजॉल्व हो सकते हैं। पहले तो देखते हैं कि पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस में इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, जिसमें हाई इंसुलिन लेवल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज एक्सेस एंड्रोजेंस मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। आपका अंडे का रिलीज होना भी इरेगुलर हो जाता है, जिसे एन्युवुलेशन कहा जाता है, और इसके कारण प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सारे लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एग ठीक तरह से मैच्योर नहीं हो पाता। वेट गेन और ओबेसिटी भी प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि इसकी वजह से पीसीओएस के सिम्टम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इंसुलिन रेसिस्टेंस और वेट गेन जो है कॉमन कॉजेज हैं पीसीओएस में इनफर्टिलिटी के, इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग शायद हेल्प कर सकता है। और स्टडीज क्या कहते हैं आज हम देखते हैं। इसके फायदे ये हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधर सकता है। जिन महिलाओं में पीसीओएस होता है, हायर इंसुलिन लेवल्स होते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ओवुलेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से इंसुलिन लेवल्स कम होना, सेल्स जो है ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन को, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और ओवुलेशन, अंडे का रिलीज होना ठीक हो जाता है। स्टडीज तो ये भी कहते हैं कि 12 से 16 घंटे तक अगर आप जनरली भी फास्टिंग करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस सुधरता है उन महिलाओं में जिनमें पीसीओएस है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ओवुलेशन भी सुधरता है, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी, पीरियड्स भी रेगुलरली आते हैं। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो गोनाडोट्रोपिन्स, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो मेनली ओवुलेशन को कंट्रोल करते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से रेगुलेट होते हैं। इंसुलिन स्पाइक्स कम होते हैं अगर आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, एंड्रोजेंस कम होने के कारण ये सब होता है, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी बैलेंस होते हैं, जो अंडे के रिलीज होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे महिलाओं में पीरियड्स का रेगुलर होना भी देखा गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने के बाद। वेट लॉस के लिए अवश्य बहुत अच्छा होता है ये, क्योंकि ओवरवेट होने और पीसीओएस होने का कनेक्शन है। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो तो इनफर्टिलिटी कॉमन हो जाता है। 50 से 80% महिलाएं जो पीसीओएस से स्ट्रगल कर रही थी या ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रही थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से, कैलोरी काउंट को कम करने से वेट लॉस और इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिक हेल्थ देखा गया उनमें। अगर 5 से 10% भी आप अपने बॉडी में वेट लॉस करते हैं, बॉडी के वेट में लॉस करते हैं, तो आपका ओवुलेशन और फर्टिलिटी इंप्रूव होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। पीसीओएस में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होना देखा गया है, जिसकी वजह से एग क्वालिटी खराब हो जाना, इम्प्लांटेशन ठीक ना रहना देखा गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, सोचिए कि जैसे जीन्स है, सिग्नल्स है, वो कम होते हैं, जिसकी वजह से ओवेरियन फंक्शन भी सुधरता है। गट हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस भी बेहतर होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से गट का जो माइक्रोबायोम है, वातावरण है पेट का, वो सुधरता है, और इसकी वजह से हार्मोन रेगुलेशन, रिड्यूस्ड एंड्रोजन लेवल्स के कारण ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, ब्लोटिंग कम होना, इरेगुलर पीरियड्स कम होना देखा गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग महिलाओं में जिनमें स्पेशली वेट ज्यादा हो। सो बेस्ट टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है पीसीओएस महिलाओं के लिए? बहुत तरह के हैं, लेकिन वही ऐसे इफेक्टिव होते हैं जो सस्टेनेबल होते हैं, जो आप कर सकते हो लगातार। सो पहला मेथड है 12 से 12 मेथड। ये बिगनर्स के लिए अच्छा होता है। 12 घंटे आप फास्ट करते हैं और 12 घंटे के विंडो में आप खा सकते हैं। अगला है 14 से 10 मेथड। 14 घंटे आप फास्ट करते हैं और 10 आवर्स में आप के विंडो में आप खा सकते हैं, मतलब जब से आपने फास्टिंग तोड़ा वहां से 10 घंटे तक आप खा सकते हो, फिर 14 घंटे आपको फास्ट करना है। तीसरा है 16-8 घंटे का, 16/8। 16 घंटे आप फास्ट करोगे और 8 घंटे के विंडो में आप खाओगे। ये वाला जो तरीका है 16/8, ये बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है करके। ऑफ कोर्स एक्सट्रीम फास्टिंग मत कीजिए, जैसे ओमैड फास्टिंग है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, ये सब अच्छे नहीं होते हैं पीसीओएस महिलाओं के लिए, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इससे ज्यादा इंक्रीज होता है और ओवुलेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। क्या सभी महिलाओं के लिए अच्छा है? हाँ, उन महिलाओं में अच्छा है ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंट महिलाएं, क्योंकि इसकी
क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से इन महिलाओं में हाई इंसुलिन लेवल्स कम होना और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन ठीक होना देखा गया है। ये लीन पीसीओएस के लिए अच्छा नहीं है। जो ऑलरेडी अंडरवेट हैं, जो ऑलरेडी वेट से कम है, उनके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ओवुलेशन और बिगड़ सकता है, एनर्जी इनटेक बहुत कम हो जाता है इन लोगों में। डाउनसाइड्स भी हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो उसके कुछ डाउनसाइड्स भी, अगर आप ओवर डू करते हो, बहुत ज्यादा करते हो, तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और बहुत ज्यादा फास्टिंग करने की वजह से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी रिलीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अंडा रिलीज होना रुक जाता है। ये उन महिलाओं में ठीक नहीं होता है, जैसे मैंने कहा लो बीएमआई या ईटिंग डिसऑर्डर्स है, क्योंकि अंडरवेट वेमेन में साइकिल इरेगुलरिटीज और भी ज्यादा हो जाते हैं। एनर्जी डेफिशिएंसीज भी कॉज कर सकते हैं। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कम खाओगे, अगर न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं लोगे, कैलोरीज ठीक नहीं लोगे, तो आपका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम हो सकता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा है, जरूर अच्छा है, क्योंकि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। लेकिन अगर आप ओवरडू करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, उसे मॉडरेशन में कीजिए, ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव मत रहिए फास्टिंग में, न्यूट्रिएंट ज्यादा होने वाले मील्स खाइए अपने विंडो में, जो ईटिंग विंडो है, जिससे आपका फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।